Hello bachcho, let us read the given question. So the given question says that a coil has resistance of 10 ohm and an inductance of 0.4 Henry. It is connected to an AC source of 6.5 volt 30 by pi hertz. Find the average power consumed in the circuit. तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें R की वैल्यू गिवन है, दैट इज 10 ohms गिवन है. इंडक्टेंस हमें दिया है, मतलब L की वैल्यू दी है 0.4 हेनरी एंड उसके बाद हमें दिया है 6.5 वोल्ट, मतलब E की वैल्यू हमें 6.5 वोल्ट दी गई है एंड फ्रीक्वेंसी दी है हमें 30 बाय पाई हर्ट्ज. तो इस तरीके से हमें डेटा गिवन है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पावर. तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, IRMS इंटू VRMS एंड इंटू कॉस थीटा. ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या लगेगा, यहाँ पे इम्पीडेंस पता करना पड़ेगा क्योंकि आरएमएस वैल्यूज क्या हो जाती है, इम्पीडेंस होता है. यहाँ पे IRMS क्या हो सकता है, हमारा IRMS हो सकता है E डिवाइडेड बाय Z इम्पीडेंस, राइट. और इसके बाद और क्या होगा, यहाँ पे Z होगा एंड √2 भी तो चाहिए क्योंकि इम्पीडेंस है, तो √2 हो गया. और VRMS क्या हो जाएगा हमारा E बाय √2 ओनली. उसके बाद कॉस थीटा मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाता है हमारा R बाय Z. तो अब सबसे पहले हमें Z की जरूरत है, तो हम Z कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ Z हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे √R² प्लस XL स्क्वायर करना पड़ेगा. तो यहाँ से √R की वैल्यू क्या है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस XL की जगह पे ट्वाइस पाई F L भी लिख सकते हैं हम, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं या हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर, तो ये Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 3.14 इंटू L तो हमें दिया है 0.4 और फ्रीक्वेंसी हमें दी है 30 बाय, अच्छा 3.14, ये पाई से पाई कट हो जाता है, ठीक है. तो इसका स्क्वायर, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे क्लियर इसमें लिख देती हूँ, 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, पाई से पाई तो कट हो गया, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 30 का स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे इतनी चीजें हमारे पास बच गई है, तो ये हो गया हमारा Z. अब हम Z की, यहाँ पे Z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू E, Z इंटू Z, ठीक है, ये Z है. तो यहाँ पे हो जाएगा Z इंटू Z और ये √2 मिलके क्या बना देंगे 2. तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. E की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा ये R भी तो है यहाँ पे, ये R देखो, ये E हो गया, ये भी E और R, ठीक है. Z और √2 2, अब सही है. तो 6.5 इंटू 6.5, R की वैल्यू क्या दी है, 10 दी गई है, डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू Z स्क्वायर हो गया. तो Z स्क्वायर मतलब ये रूट हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है. तो ये 2 से ये 5 हो गया एंड फिर यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6.5 इंटू 6.5 या यहाँ पे इंटू 5 डिवाइडेड बाय ये 100 हो गया प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3. सो इसका जब आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5/8 watt. So these are the final answers, that is the power consumed in the circuit is 5/8 watt. So I hope you understood it well. All the best.